ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बकरीद से पहले मुंबई में जमकर घमासान छिड़ा हुआ है। मीरा रोड के बाद अब दूसरी सोसाइटी में भी बकरे पर तनातनी शुरू हो गई है। गोरेगांव में भी सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने कैंपस में कुर्बानी के खिलाफ अपना विरोध जताया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। गोकुल धाम के सैटेलाइट गार्डन के कंपाउंड में कुर्बानी के लिए एक शेड बनाया गया है। इस शेड में बकरे बांधे गए हैं, जिससे लोग नाराज हैं। सोसाइटी के अंदर कुर्बानी का विरोध करते हुए बीजेपी पार्षद ने कंप्लेन दर्ज करवाई है। बीजेपी पार्षद ने अपनी शिकायत में नियमों का हवाला देते हुए मांग की है कि आवासीय सोसाइटी के भीतर कुर्बानी देने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। मंदिर है, पास में ही स्कूल है, तो बीएमसी के नॉर्म से कहते हैं जहाँ पे भी मंदिर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहेंगे वहाँ पर इस तरीके से आप कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे बकरे जो हैं वो रखे गए हैं और उनका कहना है कि पिछली बार भी यहाँ पे इस तरीके से विवाद हुआ था, जिसके बाद यहाँ पे कुर्बानी देने से मना कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस के चाक चौबंद इंतज़ाम जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो रहने वाले लोग हैं वो मुस्लिम समाज के हैं। सोसाइटी ने परमिशन दी है, इस वजह से वो लोग जो हैं वो बकरे लेके आए हैं। लेकिन वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नियम में ये भी है कि अगर पास में कोई धार्मिक जगह है, यानी कि कोई धार्मिक संस्थान है, मंदिर है, तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते इस तरीके से कुर्बानी। अगर पास में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी आप इस तरीके से कुर्बानी नहीं कर सकते। ये वजह है कि सोसाइटी के आसपास के लोगों ने, आसपास की दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं उसने ये आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ पे पहुँचे हैं उन्होंने बीएमसी में भी इसकी शिकायत की है। बीएमसी इस पर आज मीटिंग करके फैसला लेने वाली है कि यहाँ कुर्बानी होगी या नहीं। पिछले साल भी यहाँ पे इसी तरीके की स्थिति जो है वो पैदा हुई थी, बाद में कुर्बानी जो है वो रोकनी पड़ी थी। गोरेगांव में सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि बकरा बंधा होने की वजह से वो अपने फ्लैट की खिड़की तक नहीं खोल पा रहे हैं। कुर्बानी के लिए लाए गए बकरे की दुर्गंध से यहां रहने वाले कई लोग बीमार हो गए हैं। सोसाइटी के लोगों से बात की हमारे संवाददाता कुमार राजेश ने। लोगों ने शिकायत की है, आप लोग भी सर ने शिकायत की है, क्या शिकायत में कहा है? आपकी बगल की सोसाइटी है, आप लोगों को क्या दिक्कत अगर वहाँ स्लॉटिंग हो रही है? हमारे जो बी विंग है उनके सारे फ्लैट्स के विंडोज़ वहीं खुलते हैं। द स्टेंच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लोगों को सुबह उल्टी आती है, बहुत वेजिटेरियंस हैं यहाँ पे, एंड ब्लड भी दिखता है शेड के बावजूद। तो प्लेजेंट साइट नहीं है और एटमॉस्फेयर में बहुत इट्स वेरी अनकंफर्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन, जहाँ लोग उल्टी आ रही है, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सारा दिन वो स्टेंच होता है रहता है। सो या आप जो भी करिए आप अपने घरों में कीजिए, या जो अलॉटेड जगह है वही हमारी रिक्वेस्ट है, आप वहाँ जाके करिए, ओपन एयर में मत कीजिए। इट्स अफेक्टिंग अस। वो कह रहे हैं कि नियम ऐसा कहता है कि अगर मैनेजिंग कमेटी ने, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी ने परमिशन दी है, बीएमसी ने परमिशन दी है और जो डेजिग्नेटेड जगह है सोसाइटी के अंदर वहाँ पे वो चाहें तो स्लॉटरिंग कर सकते हैं। आप ओपन एयर में मत कीजिए जिससे हम अफेक्ट हों। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। हम लोग को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने घरों में कीजिए, या ऐसा कोई जगह जहाँ बीएमसी में अलॉट किया है जगह, स्लॉट्स दिए हैं इनको करने के लिए, आप वहाँ जाके करिए परमिशन। हम लोग को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? अरे भाई, सालों से चिट्ठियाँ जा रही हैं। ये लास्ट ईयर से हम लोगों ने प्रीति जी से बोला, तब लास्ट ईयर रोका गया। आपका क्या नाम सर? मैं रविंद्र कुमार तिवारी। मैं यहीं पे आज़ाद नगर सैटेलाइट गार्डन में ही रहता था। पहले आप उसी सोसाइटी में रहते? उसी सोसाइटी में रहता, जहाँ पे बकरे बंधे हैं? हाँ, कम से कम 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बंद होने का। लगातार कंप्लेन करते थे, वो लोग खुलेआम काटते थे। अभी जब से कोर्ट का आदेश हुआ है तब से उन्होंने जो है कंपाउंड में बांध के वो करने लगे। फिर उसके बाद हम लोग ने बहुत कोशिश किया, जब नहीं हुआ तो नगर सेवक को बोले, तो नगर सेवक प्रीति साटम जी मैडम आके वहाँ पे बीएमसी में कंप्लेंट। अभी भी आप उसी सोसाइटी में रहते हैं? नहीं, अब हम वहाँ उनके दबाव में, उनके उसमें वहाँ पे बेच दिया हमारे बच्चे। अपना घर बेच दिया? हाँ, घर बेच दिया उनका। कब, कौन से साल में बेच दिया? अभी 2 साल हुआ। 2 साल पहले बेच दिया? सिर्फ इसी वजह से? इसी वजह से हर समय वो लोग बकरा लाते या कुछ न कुछ गंदगी करते रहते थे। 80% जहाँ संख्या में वो ज़्यादा हो गए वो परेशानी करना शुरू कर देते हैं। तो अभी क्या शिकायत है आप लोगों की?
अभी हम लोग शिकायतें है कि वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ मुंबई सुंदर मुंबई रहना चाहिए। जो कुछ करना है साल्टर हाउस में जाके अपना कटवाए, अपना वो लगे, अपना काम करे। तो ये बगल की सोसाइटी के मेंबर हैं और ये आप क्या नाम बताए? रविंद्र कुमार तिवारी। रविंद्र तिवारी हैं। ये पहले आज़ाद नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ही रहते थे जहां पे इस पर बकरे बंधे हैं, लेकिन क्या कहना है कि 2 साल पहले इन्होंने तंग आके अपना घर बेच दिया और बगल की सोसाइटी में इन्होंने घर लिया। मैं सही बोल रहा हूँ? बराबर। बगल की सोसाइटी में इन्होंने घर ले लिया। लगातार ये गुजारिश होती रही कि आप इस तरीके से स्लॉटरिंग न करें, लेकिन लोग नहीं माने। इसके बाद जो है वो मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। इस सोसाइटी के ठीक बगल में ही एक स्कूल और हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। बीजेपी नेता ने चेतावनी दी है कि रिहायशी परिसर में कुर्बानी से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। बीजेपी की नगर सेविका प्रीति साटम यहाँ पे पहुंची हैं। मैम, आप बगल की सोसाइटी में उन्होंने बकरे रखे, उनका कहना है कि वहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं, तो इस सोसाइटी को क्या दिक्कत है, क्या विरोध है जिसके लिए आप यहाँ पे पहुंचे? देखिए, खुलेआम बकरों की कुर्बानी देना, यही हम उनका विरोध कर रहे हैं। और ये हमारे जो स्थानिक है रहीवासी, यहाँ पे सब लोग रह रहे, इनके स्वास्थ्य का, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही। और इसी तरह जो महानगर पालिका के जो नियम है कि उनको जो स्लॉट अलॉट किया है वहीं पे उन्होंने वो जाके काम करना चाहिए। हाँ, उनके शेड में आप खाना खाइए, लोगों से मिलिए और कव्वाली गाइए। इससे पहले कल मीरा रोड में बकरा बांधने को लेकर बहुत विवाद हुआ। हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ गए। मुंबई में प्रशासन ने कुर्बानी की जगह तय कर दी। खुले में या रेजिडेंशियल सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक है। इसके बावजूद सोसाइटी में मुस्लिम परिवारों ने कुर्बानी के लिए 40 से ज्यादा बकरे जमा कर लिए थे। हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम परिवार नहीं माने। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फिर सोसाइटी के बाहर विरोध करना शुरू किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता तो सुअर तक लेकर वहां पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने सुअर को दूर हटाया। बहुत लंबी खींचतान हुई और तब कहीं जाकर वहां पर शांति आ पाई। हमारे सहयोगी कुमार राजेश इस खबर पर जुड़ गए हैं और आप लगातार चूंकि इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर माहौल क्या है? क्या अब कोई आपसी समझ बन गई है दोनों समुदायों के बीच में? देखिए, बीएमसी ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है। बीएमसी ने परमिशन दी थी, जो सोसाइटी में बकरे रखे गए हैं जहां पे स्लॉटरिंग होनी थी, बीएमसी ने परमिशन दी थी। लेकिन अब जब विरोध हुआ है तो बीएमसी ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है और दोपहर में ये मीटिंग होगी। उसमें तय किया जाएगा कि जो परमिशन दी गई है उसे रखा जाए या उसे निरस्त किया जाए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी के नगर सेविका प्रीति साटम, जो पिछले साल भी विरोध कर रही थी, इस साल भी वो विरोध का झंडा जो है वो यहाँ पे लहरा रही है। विरोध क्यों है? वहाँ पे तो ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, पूरी का पूरा विंग जो है वो मुसलमानों का है, उन्होंने अपने बकरे बांध रखे हैं, फिर विरोध क्यों कर रही है? खुलेआम सोसाइटी के खुलेआम बकरे कुर्बानी देने की उनकी तैयारी चालू है, लेकिन हम खुलेआम सोसाइटी में बकरे को काटने हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे महानगर पालिका ने कुछ जगह अलॉट की है, वहीं पे होना चाहिए। और हम यहाँ पे खुलेआम बकरे काटने नहीं देंगे, क्योंकि जो नियमों का पालन होना चाहिए। हम किसी भी त्यौहार और धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप भी अपना त्यौहार जो है वो नियम के अनुसार। कौन से नियम टूट रहे हैं? अगर बीएमसी ने परमिशन तो दी है, सोसाइटी के खुलेआम होना ही नहीं चाहिए बकरों की कुर्बानी, हम लोग काटने ही नहीं देंगे। दूसरी बात, जहाँ पे अलॉट की जगह वहाँ पे ये काम होना चाहिए। आप बांधिए ना शेड, आप लोगों से मिलिए, आपके भाई बहन से मिलिए, आप कव्वाली का कार्यक्रम रखिए, लेकिन बकरे काटने नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पे स्कूल से यहाँ पे स्थानिक नागरिक जो है उनका नाराजी है, उनका विरोध है। यहाँ पे उनके स्वास्थ्य का और यहाँ पे जो कायदे का सभी का उल्लंघन हो रहा है, तो ये हम लोग इसका विरोध ही करेंगे और हम काटने नहीं देंगे। पालिका बिल्कुल राजेश, आप बने रहे हमारे साथ। मुंबई में जहां बकरीद से पहले बवाल छिड़ा, वहीं पूरे देश में सुरक्षा सख्त है। देश भर में अलग अलग राज्यों की पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है।
शहर शहर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली से लेकर संभल तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने लखनऊ में पुराने अधिकारियों को फील्ड में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। नागपुर से संभल तक ड्रोन से निगरानी हो रही है। कई राज्यों में सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी बैन है, इसकी वजह से पुलिस फुल अलर्ट मोड में है। वहीं भोपाल में हिंदू संगठन की तरफ से इको फ्रेंडली बकरी ईद मनाने की मांग की गई है। दिल्ली में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। अजमेरी गेट चौक से जामा मस्जिद तक पुलिस ने फ्लैग मार्च कर शांति और सुरक्षा का मैसेज दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और फिरोजाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। तो देखिए, पूरे देश भर में इस वक्त बकरीद को लेकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। तो भोपाल में इस वक्त किस तरीके की हलचल है, क्या बवाल है, जानने के लिए अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी अनुराग, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। इस वक्त आप देख रहे हैं इको फ्रेंडली बकरीद की अपील की है और इसलिए ये इको फ्रेंडली बकरे जो हैं ये हिंदू संगठन ने यहाँ पर बनाकर रखे हैं। दरअसल साफ तौर पर कहना इनका ये है कि चूंकि होली और दिवाली पर इको फ्रेंडली होली की बात की जाती है, इसीलिए ये लेकर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 1000 रुपए इसका दाम रखा गया और इनके मुताबिक जो तमाम जो लोग हैं वो आ भी रहे हैं। क्या वजह क्या है, ये आपको दिक्कत क्या हो जाती है हर बार कहीं इको फ्रेंडली ये बनाएं, क्या है वजह इसका? दिक्कत हमें कुछ नहीं है। समाज में अगर संदेश दिया जाए पर्यावरण रक्षा का, तो सभी को संदेश दिया जाए। इको फ्रेंडली होली होगी, सूखी होली खेलिए, पानी बचाइए। इको फ्रेंडली दीपावली होगी, दीपावली पे पटाखे मत फोड़िए। इको फ्रेंडली जो है दुर्गा उत्सव होगा। इको फ्रेंडली गणेश जी होंगे कि घर में ही गणेश जी मिट्टी के बना के बाल्टी में विसर्जित कर दीजिए, गादना नदी में भरे। लेकिन क्या पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू समाज की है? हिंदू समाज की नहीं, सर्व समाज की, जो इस हिंदुस्तान में रहता है, सबका राष्ट्र, सबका मुल्क है। बिल्कुल तो अनुराग, अलग अलग तरीके की मांग, अलग अलग तरीके का बवाल पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है और इसीलिए पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो बकरीद को लेकर शहर शहर नमाज की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जिन शहरों में आज बकरीद मनाई जा रही है वहां सुबह से ही लोग भारी संख्या में मस्जिदों और ग्राउंड्स में पहुंचकर बकरीद की विशेष नमाज अता कर रहे हैं। जम्मू में बड़ी संख्या में लोग आयशाजी पोरा ईदगाह में जमा हुए हैं, तो मदुरै में भी लोग थामू काम ग्राउंड में पहुंचकर नमाज अता कर रहे हैं।